नमस्कार, मैं भगवान सिंह। आप सभी का फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक है और आज की जो क्लास है उन बच्चों के लिए है जो बोलते हैं कि सर केमिस्ट्री मेरे पल्ले नहीं पड़ती, मुझे समझ में नहीं आता है। तो आज उनके लिए मैं लेकर आया हूँ। बिल्कुल जीरो से भी जीरो लेवल है। इसमें आपको ये देखना है केमिस्ट्री। देखो ये लिखा केमिस्ट्री समझने और सीखने चाहता है जो भी स्टूडेंट, तो उनको क्या क्या करना चाहिए केमिस्ट्री में, ठीक है ना। क्या क्या करना चाहिए तो ये है, देखिए इसमें अपन को क्या करना है। एटॉमिक नंबर को मैंने इसका भी वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। इसके बाद एटॉमिक मास, ये भी मैंने यूट्यूब चैनल पर वो अपलोड कर दिया है। इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल, और इसके बाद लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और केमिकल बॉन्डिंग। ये आपके 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिकों को मैंने, इन 6 टॉपिक जो आपने सीख लिए तो आपको केमिस्ट्री बिल्कुल इजीली लगने लगेगी, ठीक है ना। तो इनके मैंने ये वीडियो भी आपका मैंने अपलोड कर दिया है, ये वीडियो भी अपलोड कर दिया है, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब आपका रह गया है मूल कॉन्सेप्ट, ये रह गया है। तो इसको आज अपन समझेंगे। तो आप इनको लगातार देखते जाइएगा, रेगुलर देखिए। पहले इसको देखिए, फिर इसको देखिए, नहीं फर्स्ट देखना है चौथे की, ठीक है ना। फिर देखना है इसको, फिर देखना है इसको, फिर देखना है इसको, और फिर देखना है इसको, लास्ट में देखना मूल कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। इतनी बात आप समझ ही गए होंगे। और ये बेटा मैंने सारे के सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो इनको आप रेगुलर देखते जाइए, क्रम में देखते जाइए। आपको केमिस्ट्री में जो डर बना रहता है कि केमिस्ट्री में क्या करना है, क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है ना, कहाँ से करूँ ना, इस टाइप का इस भ्रम सा रहता है शरीर के अंदर कि करना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं। तो मैंने बोला ना कि मेरे ही यूट्यूब चैनल से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। और इसमें आपका जो फर्स्ट है, यहाँ पर आपका करना है पीरियोडिक टेबल, उसको याद करना है। इसमें मैंने बता दिए थे एलिमेंटों के बारे में, है ना, मेटल नॉन मेटल के बारे में, उसकी रिएक्शन बता दी थी, ठीक है। इसके बाद फिर अपन को एटॉमिक नंबर, फिर इसके बाद एटॉमिक मास, ठीक है ना। फिर अपन को बोला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर केमिकल बॉन्डिंग, लास्ट में ये बता दिया मैंने, ये अभी बता रहा हूँ मैं, मूल कॉन्सेप्ट। तो आपका जो टॉपिक है वो है आपका मूल कॉन्सेप्ट। तो इसको अपन समझेंगे, ठीक है ना। तो आप स्टार्ट करते हैं, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। तो देखिए मूल होता क्या है, ठीक है, इसको समझेंगे, ठीक है। मूल क्या होता है इसके बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। तो अपन मूल के बारे में समझेंगे। मूल, ठीक है, ये मूल होता क्या है। आप लोगों ने देखा होगा दर्जन, दर्जन का नाम सभी ने सुना है, ये दर्जन, ठीक है, दर्जन। इसके बाद आपने कोरी, ठीक है, क्या सुना होगा, या इसको कोरी को इंग्लिश में लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूं कोरी, ठीक। इसके बारे में भी आपने सुना है। इसके बाद सैकड़ा, है ना, जिसको सेंट क्या बोलते हैं, कैंट, कैंट या सैकड़ा, सैकड़ा, ठीक है, इसका भी नाम सुना है। इसके बाद आपका आएगा ग्रॉस, ग्रास या ग्रॉस, ठीक है, ये भी आपने सुना है। और ये आपका जो लास्ट ये है आपका मोल, ठीक है ना, ये मोल। जैसे आपको ये देखना है, आपका जो दर्जन है वो आपके 12 के बराबर होता है। जो आपका कोरी है, या फिर एक ये आता है, जैसे आपने एक चीज और मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, जो सभी लोग यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं सहस्त्र, है ना, सहस्त्र। और फिर ये आता है मोल, ठीक है। ये आप सभी ने आपका इसका नाम सुना होगा। जो आपका कोरी होता है वो किसके बराबर में होता है, कोरी मतलब 20, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बिसी, है ना। और बुंदेलखंडी में इसको बिसी बोलते हैं, ठीक है ना, बिसी। इसके बाद आपका जो लास्ट ये आ रहा है क्या है, कोरी, फिर सैकड़ा, मतलब सैकड़ा रहेगा 100। इसके बाद ग्रास, है ना, तो ग्रास जो होता है ये होता है आपका 144। इसके बाद एक सहस्त्र, सहस्त्र जो होता है बेटा वो होता है आपका
ना 1000, सहस्त्र के लिए 1000 बोलते हैं, 1000। अब इसी प्रकार से, जैसे बेटा मेरी बात समझ पा रहे हो ना, दर्जन को इस तरीके से, कोरी को इस तरीके से, सैकड़ा को इस तरीके से लिखते हो ना, ग्रॉस को इस तरह, सहस्त्र को इस तरह। और आपका जो मोल होता है, ये मोल यहाँ पर मैं लिख रहा हूं अच्छी तरीके से, मोल ना, मोल जो होता है बेटा, ये किसके बराबर में होता है, एक मोल किसके बराबर में होता है, जैसे एक सहस्त्र 1000 के बराबर में होता है, एक ग्रॉस 144 के बराबर में होता है, एक सैकड़ा मतलब 100 होगा, इसके बाद कोरी मतलब 20, इसके बाद दर्जन मतलब 12 के बराबर में। जैसे आपका ये मोल होता है, मोल किसके बराबर में होगा, मोल होता है आपका बेटा 6.0220, ठीक है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 के ही बराबर में होता है। ये आपने सुना है ना, एक मोल किसके बराबर में होता है, 6.200, सॉरी मैंने बोला, गलत बोल दिया, 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर में होता है। और ये जो होता है इसको बोलते क्या है, इसे ही बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं, ये जो आपका ये लिखा है मैंने 6.022 इंटू 10⁻23, यही बेटा आपका एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है ना, यही क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं जिसे, यही है बेटा, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया है। चलो अब ये चीज मैंने बता दिया है, अब इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं मोल के बारे में, ठीक है। ये समझ गए कि किसके बराबर में क्या होता है, एक मोल किसके बराबर में होता है, इसको ध्यान रखना बेटा, क्योंकि इसका एक वैकल्पिक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी आएगा, चाहे वो रिक्त स्थानों में आ जाए, सही जोड़ियों में आ जाए, चाहे आपका सत्य सत्य में आ जाए, है ना, समझ पा रहे हो ना, इसका एक ना एक 100% आपका परीक्षा में आता है ना, तो अपन इसको समझेंगे। ये समझ गए हो ना, इसी को बेटा एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, जो आपका ये मैंने लिख दिया है, क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 एक मोल के बराबर में होता है। जैसा एक दर्जन के बराबर में 12 होता है, जैसे एक कोरी के बराबर में 20 होता है, एक सैकड़ा के बराबर में 100 होता है, एक ग्रॉस के बराबर में 144 होता है, एक सहस्त्र के बराबर में 1000 होता है। जैसे ही एक मोल के बराबर में, यहाँ लिख रहा हूं मैं, एक दर्जन के बराबर 12, एक कोरी मतलब स्क्रोट के बराबर में 20, एक सैकड़ा के बराबर में 100 और एक ग्रॉस के बराबर में 144, एक सहस्त्र के बराबर में 1000 और जैसे एक मोल के बराबर में ये होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी बेटा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको याद बना रहे। इसके बाद अपन समझेंगे मोल के लिए कि मोल क्या होता है। चलिए इसको मैं यहाँ पर क्लीन कर रहा हूं, अब समझ रहा है क्या है, ठीक है, इतना तो समझ ही गए होंगे कि एक मोल कितने बराबर होता है, किसके बराबर में होता है, ठीक है। इसके बाद अपन समझेंगे मोल के लिए, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बीचों बीच में मोल। ये जो मोल होता है, मोल के लिए बेटा अपन स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतनी बात तो सभी से लोग समझ रहे होंगे ना, हाँ समझ पा रहे हो तो मेरे वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं आपसे ले रहा हूँ, सिर्फ आपसे एक सब्सक्राइबर भी मांग रहा हूँ और एक लाइक मांग रहा हूँ, कुछ नहीं मांग रहा हूँ बेटा, कर दीजिए। तो इसमें देखिए जो मोल होता है, मोल क्या है इसको समझेंगे अपन, ये किस किस की इसमें होता है बराबर में, इसको समझे। मोल देखिए ये होता है द्रव्यमान, मोलों को पन्ने जो है 3 भागों में इसको विभक्त किया गया है। तो मोल जो है इसका ये द्रव्यमान, ठीक है ना, ये आपका द्रव्यमान हो गया, जिसके लिए अपन इंग्लिश में बोलते हैं मास, क्या बोलते हैं, मास। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, अच्छी यहाँ लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये मास। और द्रव्यमान के लिए अपन किससे डिनोट करते हैं, ये आपको जानना जरूरी होगा बेटा, इसको अपन W से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से, ठीक है, इतना समझ गए। ये द्रव्यमान लिखा है बेटा, द्रव्यमान, ठीक है ना ये। इसके बाद आपका नेक्स्ट होगा कणों की संख्या, ठीक है, क्या होगा, ये होगा कणों की संख्या, ठीक है, कणों की संख्या, या बोल सकते नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ, यहाँ पर लिख रहा हूं नंबर ऑफ
पार्टिकल ठीक है ना, LS कल्स, पार्टिकल्स। इसके बाद आपका जो लास्ट आ रहा है वो है आयतन, वॉल्यूम, आयतन। इसमें ये देखना, आयतन को बेटा V से डिनोट करते हैं और कणों की संख्या के लिए आप इससे N नॉट से डिनोट करते हो, ठीक है, N नॉट से डिनोट करते हो और इसको वॉल्यूम बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। अब आपको समझना ये है, समझना आपको ये है कि आपका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान जो है इसके में सभी के जो फार्मूला होता है बेटा, इसको लिख रहा हूं मैं, ये होता है N इक्वल W Y M, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। N ग्राम, इसको लिख सकते हैं N ग्राम, ठीक है, N ग्राम। और इसका जो फार्मूला होगा वो होगा N इज इक्वल टू N नॉट NA, ठीक है। इसके बाद आपका जो आयतन वाला है उसका होगा N इज इक्वल टू V अपॉन 22/4। ये बात आपको समझ में आई गई होगी बेटा। अब आपको ये देखना है कि द्रव्यमान क्या है, इसको समझेंगे किसके बराबर में क्या होता है, एक मोल किसके बराबर में होगा, इस तरीके से इसको अपन समझेंगे, ठीक है ना। तो ये लिखा है आपका, जैसे आ जाए 1 मोल है, जैसे आपका 1 मोल है तो उसका द्रव्यमान में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से करोगे, ये आपका 1 मोल हो गया, 1 मोल हो गया। तो इसमें ये देखना है, जैसे अब इस फार्मूले में अपन इसका मान रखेंगे, जैसे यहाँ पर N है, इसकी वैल्यू आपको क्या मिली थी, 1 थी। इसके बाद यहाँ पर आएगा W अपॉन M, ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे ना। अब क्योंकि अपन को क्या करना है, ये दोनों इस तरीके से इसका इसमें वो करेंगे, है ना, तो ये आपको ये मिल जाएगा आपका जो इस तरीके से W इज इक्वल टू ये M इज इक्वल टू W, मतलब समझ रहे हो ना, ये क्या मैंने कर दिया। चलो अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इसकी मैं एक डेफिनेशन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। किसी पदार्थ के अनुभव क्या है, किसी पदार्थ के, यहाँ पर लिख लो समझ पा रहे हो तो, ये मैंने लिखा है जो समझ पा रहे हो ना, इसका इसमें वो कर दिया है, ठीक है, इसके बराबर में, क्योंकि ये इसके देखो जैसे मान के चलेंगे ये M है, M का इसमें जैसे यहाँ पर समझ ले रफ में ये लिखा है W अपॉन M और इसके इक्वल में लिखा है क्या, एक, इसको अपन ने उठाकर यहाँ रख दिया, M के इसमें आ गया गुणांक में, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू M, समझ पा रहे हो ना। 1 मोल है आपका द्रव्यमान है जो आपका किसके बराबर में हो गया, 1 मोल की। इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या कर बोल रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं किसी पदार्थ, यहाँ पर लिखो किसी पदार्थ के अणुभार या लिख दो परमाणु भार, परमाणु भार के आवाज नहीं आ रही बेटा, आ रही आवाज, आ रही है ना, बराबर ग्राम में द्रव्यमान, 1 मोल होता है, क्या होता है, 1 मोल होता है बेटा। इतना समझ में आ गया जो मैंने लिख दिया है, किसी पदार्थ के अणुभार परमाणु भार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान 1 मोल की होता है, क्या होता है, 1 मोल होता है किसका, एक बार और समझेंगे, किसी पदार्थ के अणुभार या फिर प्रति के बाद परमाणु भार के बराबर ग्राम में, है ना, द्रव्यमान 1 मोल होता है, ठीक है। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी ना, ठीक है ना। चलो इतनी बात तो क्लियर। चलो इसके बाद अपन इसको समझेंगे, आपका जो द्रव्यमान मैंने बताया है, द्रव्यमान समझ में आ गया है कि द्रव्यमान क्या है,
ठीक है ना। मोल में द्रव्यमान क्या है, इसके बाद अपन आते हैं कणों की संख्या। ठीक है ना, अपन समझेंगे कणों की संख्या। तो इसमें अपन समझेंगे, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसको मैं क्लीन कर दूं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए ये वाला, या मैं इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसको मैंने जो डेफिनेशन लिखी थी सिर्फ इसी को क्लीन कर रहा हूँ सिर्फ, ये तो ठीक है। हाँ, अब अपन आते हैं कणों की संख्या। कणों की संख्या जैसे मान के आ जाए आपका 1 मोल मिल गया। क्या मिल गया? 1 मोल में, 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होगी, इसके बारे में पूछा गया है। तो अपन देखते हैं कि 1 मोल में कणों की संख्या कितनी है, समझेंगे। ठीक है ना, 1 मोल में, ये आपका 1 मोल है, n मतलब मोल। ठीक है, 1 मोल है, इसके लिए नॉट ये है, इसका मान रखेंगे यहाँ पर। इसके स्थान पर, n के स्थान पर मैंने 1 लिखा, फिर यहाँ पर आ गया n नॉट बाय na। ठीक है, ये na हो गया। अब आपको देखना है कि ये किसके बराबर में होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 नॉट बराबर na। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसमें देखना है 1 नॉट a, इसमें देखना है कि 1 अगर 1 मोल आ रहा है, 1 मोल आ रहा है तो यह आ जाएगा, सॉरी 6.022 इंटू 10⁻23। इतनी बात समझ में आई। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 मोल पदार्थ के कणों में, ठीक है ना, जैसे 1 मोल है या कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ लिया, मटेरियल ले लिया, उसके 1 मोल पदार्थ में कणों की संख्या कितनी होगी, कितनी हो सकती है, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन। 1 मोल है, जैसे कोई 1 मोल मैंने लिया, 1 मोल, 1 मोल पदार्थ, 1 मोल पदार्थ में कणों की संख्या कितनी होगी, अभी मैंने ऊपर लिख दी है, संख्या होती है, कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻23 मोल होती है। समझ गए ना, होती है। किसमें, इतनी बात तो समझ में आ गई इस डेफिनेशन के द्वारा, समझ गए हो ना। 1 मोल में कणों की संख्या क्या होगी, ये हो सकती है। ठीक है ना, क्या है, कणों की संख्या। जैसे 1 मोल आ गया, 1 मोल आ गया तो मोल क्या है, कोई पदार्थ में कणों की संख्या क्या होगी, क्या हो सकती है, 10 क्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। किसमें, एक कण में। ठीक है ना, 1 मोल में कणों की संख्या ये होगी। ठीक है, अब अपन समझते हैं आयतन के लिए। द्रव्यमान समझ में आ गया बेटा, अगर आ रहा है समझ में तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाइए। ठीक है ना, अब इसके बाद अपन समझेंगे आयतन के लिए। आयतन क्या होता है, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, इतना भर समझो, आयतन भर में मैं ले रहा हूँ, इसका क्लीन कर रहा हूँ बेटा। मैं आयतन को भी ले रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैं द्रव्यमान के स्थान पर आयतन को ले रहा हूँ। ठीक है ना, इतना तो समझ रहे हो ना। इसको मैं आयतन, यहाँ पर मैं आयतन ले रहा हूँ। हाँ, आयतन को समझेंगे। ठीक है, आयतन का जो फार्मूला है वो आपको पता ही है। ठीक है ना, आयतन का फार्मूला। अब जैसे ये मैं यहाँ ले रहा हूँ, किसके लिए, आयतन के लिए, आयतन। ठीक है ना, आयतन मतलब बैलून। ठीक है, इसको अपन भी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, बैलून के लिए करते हैं कि नहीं। इसमें आपको ये देखना है कि जैसे एक आ गया आपका कोई भी गैस H2, देखो यहाँ पर ले लिया मैंने, क्या क्या ले लिया, ये H2। ठीक है, और ले लिया N2, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ये गैस है बेटा। इसको मैं गैस लिख रहा हूँ, गैस है ये, है ना, ये तीनों क्या है, गैस है। अब इसमें ये देखना है, जैसे मान के चलेंगे ये मेरे तीनों गैस हैं, तीनों गैसों के लिए मैंने एक ऐसे 3 अलग अलग किसमें लिया, एक जैसे मान लो सिलेंडर में इस तरीके से बना रहा हूँ बेटा, होता तो इस टाइप का है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से सिलेंडर बना रहा हूँ। ठीक है, इसको समझ जाना चाहिए। ठीक है, समझ जाओ बेटा, मैंने इस तरीके से एक सिलेंडर ले लिए। इसमें आपका हो गया हाइड्रोजन गैस, सॉरी मैंने हाइड्रोजन लिखना था, नाइट्रोजन लिख रहा, कि आपका हाइड्रोजन गैस हो गया, इसमें नाइट्रोजन गैस हो गया और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके लिए मैं समान देखिए, इसमें अपन को ये देखना है कि इसका जो प्रेशर है, प्रेशर, इसका मैंने प्रेशर ले लिया
1 atm atm मोट फेरिक, 1 मोट फेरिक ले लिया। इसके बाद किसका, हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पर अच्छा लिख रहा हूं मैं ताकि आपको दिखता जाए। ये प्रेशर इसका है 1 मोट फेरिक, है ना, atm, और इसका भी उतना ही है 1 atm, और इसका भी क्या है 1 atm। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद मैं बैल्यून भी क्या ले रहा हूँ, इसकी बैल्यून मैंने ले ली 2 लीटर, इसकी भी मैंने हाइड्रोजन की 2 लीटर और नाइट्रोजन की भी 2 ही लीटर ले रहा हूँ। ठीक है, 2 लीटर, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी भी मैं 1 कणों के लिए क्या ले रहा, 2 लीटर ले रहा हूँ। इसके बाद आपका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर मैंने टेम्परेचर जो आपका है, टेम्परेचर ए भी आपकी 25 डिग्री सेल्सियस है, ये आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, और ये भी आपका 25 डिग्री सेल्सियस है। इतनी बात समझ में आ रही है ना बेटा। एक ही समान में इसे आयतन बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आयतन कि एक समान टेम्परेचर, एक समान बैल्यून और एक समान प्रेशर के साथ रखते हैं, इसको अपन एक ही समान रहता है, उसका एक ये मोल या ये आपका आयतन कहलाता है। ठीक है, ये बात आप समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है ना, तो अब आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।